हेलो स्टूडेंट्स, सोनोमीटर वन ये जो आपको एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, पेज नंबर 35 टू पेज नंबर 39 आपके हैंडबुक में पेज नंबर 35 टू पेज नंबर 39 पे जो सोनोमीटर वन है उसका रीडिंग तो हम लोगों ने ले लिया है। उसका कैलकुलेशन पार्ट, वो पार्ट कैसे करना है आपको मैं वीडियो से बता रहा हूँ। आपके पास पेज नंबर 36 पे ऐसे एक ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगा टू मेजर द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर, एंड उसके नीचे एक टेबल रहेगा कैलकुलेशन टू फाइंड NL। तो पहले ये टेबल में आपके पास ये रीडिंग अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क जो कि आपके सेट के हिसाब से अलग अलग वैल्यू ये रहेगा, एंड करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ L1 L2 और उस लेंथ का मीन वैल्यू। ठीक है, अभी इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को मेन कैलकुलेशन से क्या फाइंड करना है पहले आपको मैं बता रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशन से पहले NL का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू वाइब्रेटिंग लेंथ, एंड उसके बाद अननोन फ्रीक्वेंसी जो आपको इधर दिख रहा है N डैश, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए NL कैलकुलेशन के लिए आपको सेपरेटली लॉग टेबल कैलकुलेशन का अवेलेबल करके दिया है लॉग टेबल। अभी इसमें 1 2 3 जो ऑब्जर्वेशन नंबर है, ये रीडिंग जो हमारा N का होता है, एंड ये जो L का रीडिंग है मीन L, उन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को इससे कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली एक ये कॉलम में आंसर नहीं लिखना है N इंटू L करके। ठीक है, तो अभी मैं फर्स्ट एक दो रीडिंग आपको बता रहा हूँ, बाकी रीडिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो N है फ्रीक्वेंसी, वो है कितना 512, एंड करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ है 30.15। ठीक है, आपका जो रीडिंग आएगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी इसमें फर्स्ट रीडिंग के लिए क्या लिखा है, लॉग ऑफ N उसको A माना गया है, उसके बाद लॉग ऑफ L उसको B माना गया है। लॉग ऑफ N फॉर फर्स्ट रीडिंग, तो N का वैल्यू है 512, उसका लॉग फाइंड करने के लिए उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है देखो, 512 मतलब नंबर ऑफ डिजिट 3 है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद पॉइंट देना है। आपके लॉग टेबल में, हैंडबुक के पीछे जो लॉग टेबल दिया गया है, उस लॉग टेबल में 51 कॉलम में 51 नंबर के रो में 2 नंबर का कॉलम आपको चेक करना है। उसका रीडिंग मैं आपको बता रहा हूं। पेज नंबर 161 एंड 162 पे आपके लॉगरिथम के वैल्यूज है। तो 51 कॉलम एंड 0 नंबर, 51 रो एंड 0 नंबर का कॉलम है 7076। तो इधर हम लोग को लिखना है 7076। ओके, सो 51 नंबर का रो एंड 0 नंबर का कॉलम, उसमें वैल्यू है 7076। लॉग ऑफ N कितना आया 2.7076। अभी उसी वक्त लॉग ऑफ L फाइंड करना है। 512 के लिए L है 13.15, 13.15 का लॉग फाइंड करना है। 13.15 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1, क्योंकि डेसिमल के पहले डिजिट्स 2 है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1। उसके बाद पॉइंट देना है। उसके बाद 13 में आपके लॉग टेबल में 13 नंबर का रो देखना है, 1 नंबर का कॉलम देखना है, एंड उसी रो में 5 का मेन डिफरेंस देखना है। तो 13 नंबर के रो में अगर मैं 1 नंबर का कॉलम देखता हूं तो मुझे रीडिंग मिल रहा है 1173। 13 नंबर के रो में अगर 1 नंबर का कॉलम है तो मुझे रीडिंग मिल रहा है 1173, एंड करस्पॉन्डिंग 5 का मेन डिफरेंस उसी रो में वो है 16। इसका मतलब 1173 में 16 ऐड करना है। 1173 में 16 ऐड करोगे तो 1189 हो जाएगा। सो आपका इधर 90 आएगा 1189। डेसिमल के पहले जो पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं हम लोग लॉग में, एंड उसके बाद जो पार्ट होता है 4 डिजिट उसको हम लोग 90 बोलते हैं। तो टोटल लॉग कितना आया 1.1189। उसके बाद इधर क्या लिखा है, थर्ड रो में A प्लस B करना है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ NL फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लॉग का एडिशन करना पड़ेगा A प्लस B। तो ये दोनों वैल्यूज का एडिशन करना है। 6 प्लस 9, तो 6 प्लस 9 होता है 15, 1 कैरी आएगा, 7 प्लस 1 8 प्लस 8 16, फिर से एक बार 1 कैरी, ये 0 है, 1 प्लस 0 1 प्लस 1 2 आएगा, देन 7 प्लस 1 8 आएगा, एंड 2 प्लस 1 3 आएगा, एंड डेसिमल में। तो इन दोनों का एडिशन आ गया 3.8265। अभी नेक्स्ट स्टेप है एंटी लॉग ऑफ C। A प्लस B को हम लोगों ने C ये नाम असाइन किया है, और उस C का एंटी लॉग निकालना है, मतलब इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए डेसिमल के पहले जो नंबर है, डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इग्नोर करना है। तो 82 में 6 का
का मेन डिफरेंस आपको देखना है। तो इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करने के लिए डेसिमल के पहले जो डिजिट है या नंबर है उसको इग्नोर करना है। उसके बाद एंटीलॉग के पेज पे 82 नंबर का रो, 6 नंबर का कॉलम एंड 5 नंबर का मेन डिफरेंस आपको देखना है। सो एंटीलॉग के जो वैल्यूज है आपको पेज नंबर 163 पे दिखाई देंगे आपका हैंडबुक में। तो उसमें 82 नंबर का रो, 6 नंबर का कॉलम, सो 82 नंबर का रो एंड 6 नंबर का कॉलम, उसमें वैल्यू है 6699 एंड करस्पॉन्डिंग रो में 5 नंबर का मेन डिफरेंस है 9। तो 6699 में मैं 9 ऐड कर देता हूँ तो वो 6708 बन जाए। सो इधर वैल्यू मिलेगा 6708। उसके बाद एक बार ये नंबर 4 डिजिट मिल गया, उसके बाद ये 3 लिखा है, 3 में 1 ऐड करना है। सो 3 + 1 कितना होता है 4। इसका मतलब इस नंबर में 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है। अभी इसमें 6708 ऑलरेडी 4 डिजिट है तो उसके बाद डेसिमल देना है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे तो भी चलेगा। तो आपका ये नंबर ऐसे ही रहेगा 6708। सो दैट इज योर एनएल वैल्यू फॉर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट वाइब्रेटिंग लेंथ। अभी सेकंड फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड वाइब्रेटिंग लेंथ के लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद बाकी दो के कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी है 480, तो इसका मतलब सेकंड नंबर के कॉलम में आपको log ऑफ 480 देखना है। फिर से एक बार 480 3 डिजिट नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2, उसके बाद पॉइंट देना है। इसमें लॉग में 48 में 0 कॉलम देखना है। तो लॉगरिथम के पेज में 48 में 0 कॉलम अगर देखा जाएगा तो उसमें 6812 वैल्यू है। कितना है 6812, तो आपका मैंटिस आ गया 6812 एंड टोटल लॉग आ गया 2.6812 480। करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ ये पकड़ना है, तो इसका वैल्यू कितना है 15.1। 15.1 मतलब लॉग ऑफ एल में 15.1 का लॉग इधर आपको लिखना है सेकेंड रीडिंग के लिए। तो 15.1 में डेसिमल के पहले 2 डिजिट है इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट। 15 में 1 आपको देखना है लॉग टेबल में, 15 नंबर का रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 नंबर का कॉलम, तो उसमें वैल्यू है 1790। इधर आता है 1790। फिर से एक बार इन दोनों का एडिशन होगा, log ऑफ n प्लस log ऑफ l होगा। तो 2 + 0 2, 9 + 1 10, 1 0 लिखा 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 7 16, 6 लिखा 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8, देन 2 + 1 3। अभी ये नंबर मुझे C मिला। अभी C का एंटीलॉग मतलब आपका NL रहेगा सेकंड वैल्यू के लिए। तो इस नंबर का एंटीलॉग देखने के लिए फिर से एक बार डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इग्नोर करेंगे इनिशियली। फिर 86 में 0 नंबर का कॉलम एंड 2 नंबर का मेन डिफरेंस। सो एंटीलॉगरिथम पेज पे 86 में 0 एंड 2 का मेन डिफरेंस। सो 86 में 0 एंड 2 का मेन डिफरेंस, उसमें वैल्यू आता है 86 में 0 का वैल्यू 7244 है एंड करस्पॉन्डिंग मेन डिफरेंस 3 का है। तो 7244 में 3 ऐड करेंगे तो 7247 मिलेगा। ठीक है, एंड फिर से एक बार 3 लिखा है तो 3 + 1 4, इसका मतलब 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना है। तो ये नंबर एज इट इज रहेगा 7247। तो ऐसे आपको बाकी दो के लिए भी 3 नंबर का रीडिंग मतलब 341 एंड 20.75 एंड 4 नंबर का रीडिंग मतलब 256 एंड 27.9। ये जो रीडिंग्स है वो मेरे एग्जाम्पल के तौर पे है। आपने जो रीडिंग लिया है उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो अगर मैं चारों वैल्यूज का रीडिंग लेता हूं तो चारों वैल्यू का NL का वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो आपको इसी मेन टेबल में लास्ट कॉलम में फिलअप करना है। तो जैसे कि फर्स्ट रीडिंग के लिए NL आ गया 6708, तो इधर NL आएगा 6708, वही नंबर आपको इधर लिखना है। सेकेंड रीडिंग 480 के लिए रीडिंग आ गया 7247, आपको इधर लिखना है 7247 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये रीडिंग लिखने के बाद आपको इस 4 NL का, ये आपके पास 4 NL अभी रेडी है। इसका वैल्यू जस्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी। ऐसे 4 वैल्यू आपको मिलेंगे। ठीक है,
फिर ये 4 वैल्यूज का मीन फाइंड करना है, इसको हम लोग बोलेंगे मीन एनएल। मीन एनएल तो कैसे फाइंड करना है, ये 4 वैल्यूज को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके, तो 4 वैल्यू को ऐड करके आंसर कितना आता है पहले चेक करते। 8 7 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 2 24, 2 कैरी, देन 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8 and 8 plus 4 12, again 1 carry, 7 plus 1 8 plus 2 10 plus 1 11 plus 1 12, 1 carry, 6 plus 1 7, 7 plus 7 14 plus 7 21 plus 7 28, तो 28 टोटल एडिशन आ गया, डिवाइड बाय 4 करना है 4 लिंक के लिए। जो अननोन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उसका एनएल आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, जो भी आपको मीन निकालना है वो 4 लिंक का मीन निकालना है। तो उसके लिए अभी मैंने एडिशन किया, डिवाइड बाय 4 किया। अभी इसमें 4 7 28, देन 2 है इधर तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 22, 4 5 20 तो बचेगा 2, उसके बाद 4 है तो 24 हो जाएगा, देन 4 6 24, तो आपका मीन आ गया 7056 हर्ट्ज सेंटीमीटर। ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हुआ इस सोनोमीटर 1 के कैलकुलेशन में। मीन एनएल फाइंड किया 7056 हर्ट्ज सेंटीमीटर। ठीक है, अभी उसमें नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अभी इसमें मीन एनएल तो मिल गया, उसके बाद हमारे कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट है अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करना कैलकुलेशन से। ठीक है, अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग लेंथ हमारे पास रेडी है लेकिन एन का वैल्यू रेडी नहीं है, तो वो कैलकुलेट कैसे करना है अभी हम लोग वो देखेंगे। ओके, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है अननोन फ्रीक्वेंसी एन डैश बाय कैलकुलेशन। ये पार्ट आपको पिंक जर्नल में कैलकुलेशन के पेज पे लिखना है। पहले पिंक जर्नल में आप करोगे, उसके बाद हैंडबुक में लिखना है। ठीक है, तो उसमें मीन एनएल का वैल्यू हमारे पास रेडी है, वो है 7056। तो इधर लिखेंगे 7056 डिवाइड बाय एल डैश का वैल्यू कौन सा लेना है, ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग मीन एल का वैल्यू है वो है आपका एल डैश, दैट इज 17.25। लेकिन आपका जो रीडिंग रहेगा उसके हिसाब से आपको करना है। मेरे इसमें है 17.25, तो मैं इधर लिख देता हूं 7056 डिवाइड बाय 17.25। अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग फिर से एक बार लॉग टेबल का हेल्प लेंगे। तो इसमें एंटी लॉग ऑफ 7056 माइनस लॉग ऑफ 17.25 करना है। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ अभी 7056 का लॉग लेना है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना आएगा। 7056 इज अ 4 डिजिट नंबर, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है 3.3, उसके बाद पॉइंट देना है। फिर लॉग में 70 नंबर के रो में 5 नंबर का कॉलम एंड 6 नंबर का मीन डिफरेंस। तो लॉगरिथम के पेज में 70 के रो में 5 नंबर का कॉलम, 70 के रो में 5 नंबर का कॉलम रीडिंग आता है 8482 एंड करस्पॉन्डिंग 6 का मीन डिफरेंस, 6 का मीन डिफरेंस है 4। सो 8482 में 4 ऐड किया जाएगा तो 8486 बनेगा। आप वेरीफाई कर लो, आपके पास लॉग टेबल अवेलेबल रहेगा तो अभी तुरंत वेरीफाई कर लो। 70 में 5 चेक करो एंड उसमें 6 का मीन डिफरेंस, ये वैल्यू आपको मिलेगा 8486। तो ये हो गया कंप्लीट लॉग ऑफ 7056 माइनस, इधर माइनस है, लॉग ऑफ 17.25। तो 7 डेसिमल के पहले डिजिट 2 है तो उसमें से 1 गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1, उसके बाद पॉइंट देना है। देन 17 में 2 देखना है लॉग पेज में एंड 5 का मीन डिफरेंस, तो इधर 17 है 17 में 2 एंड 5 का मीन डिफरेंस लॉग टेबल में 17 में 2 का वैल्यू है 2355 एंड करस्पॉन्डिंग 5 का मीन डिफरेंस है 12। तो 2355 में 12 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2367, तो इधर वैल्यू मिलेगा 2367। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन में देखो 3.8486 से 1.2367 माइनस करना है, तो 6 माइनस 7 होता नहीं है, तो 16 माइनस 7 हो जाएगा 9। 16 माइनस 7 कितना आया, 9 आ गया। इधर 16 पकड़ा इसलिए इसका कैरी मैं इधर लिखता हूं, तो ये नंबर हो जाएगा 7।
अभी इधर 8 है एंड इधर 7 है, तो 8 माइनस 7 दैट इज 1, देन 4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6, 3 माइनस 1 2 एट द पॉइंट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस नंबर का एंटीलॉग फाइंड करना। अभी इसका एंटीलॉग फाइंड करना है, मतलब फिर से एक बार डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इग्नोर करना है एंटीलॉग फाइंड करने के लिए। देन 61 में 1 एंड 9 का मिन डिफरेंस, एंटीलॉग में 61 में 1 एंड 9 का मिन डिफरेंस, तो वो नंबर आता है 61 में 1, वो वैल्यू है 4083 एंड 9 का मिन डिफरेंस मतलब 9 उसमें ही है, तो वो वैल्यू अगर ऐड करेंगे 4083 में अगर 9 ऐड करोगे तो 4092 मिलेगा। ओके, तो 4092 ये मेरा एंटीलॉग है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है अभी तक। इसमें क्या करना है, इधर 2 लिखा है इसलिए इस 2 में 1 ऐड करो, 2 + 1 कितना होता है 3, तो ये 3 नंबर क्या इंडिकेट करता है, आपके इस नंबर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है, तो 3 डिजिट मतलब 409 के बाद मुझे डेसिमल देना है। ये मेरा अननोन फ्रीक्वेंसी बन गया 409.2 हर्ट्ज। तो पहले हम लोग ने कैलकुलेशन में क्या फाइंड किया था, मीन NL, ओके 7056 मिला। अभी इसी सोनोमीटर 1 का नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन का, वो है अननोन फ्रीक्वेंसी, बाय कैलकुलेशन उसका वैल्यू मिला 409.2 हर्ट्ज। तो ये सब आपको कैलकुलेशन पिंग जर्नल में कैलकुलेशन का जो पार्ट हम लोग हमेशा लिखते हैं उस पार्ट में ये लिखना है, एंड ये करेक्ट होने के बाद आपको हैंडबुक में वो कॉपी करना है पेज नंबर 38 एंड 39 में रिजल्ट में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन पार्ट का ये वीडियो था। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको भेजने जा रहा हूं वो है ग्राफ पार्ट कैसे कंप्लीट करेंगे सोनोमीटर 1 के लिए, ओके। तो अगर ये इस वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो फिर से एक बार एक वीडियो चेक करो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।